तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच हैं, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, या फिर लियोन मेसी हैं, या फिर विराट कोहली? ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, तो उसके बारे में आंसर बता देता हूँ। नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, कौन है? तो नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पेय में शामिल है? तो H2 है, या फिर CO2 है, या फिर O2 है, या फिर N2? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आपका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली, या फिर कमला देवी, या फिर तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर राबड़ी देवी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया की पहल कब शुरू हुई? तो दिसंबर 2013, या फिर मार्च 2014, या फिर सितंबर 2014, या फिर जून 2015? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2014 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 18.70%, या फिर 15.70%, या फिर 17.70%, या फिर 16.70%? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.70% का वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नंदिनी दास को, या फिर अरुंधति राय को, या फिर किरण देसाई को, या फिर अनीता नायर को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी दास को। ठीक है, उसके बाद अगला है, चोल राजवंश के तहत किसानों के बस्तियों को के रूप में जाना जाता है? तो नाडू के रूप में, या फिर मुवेंद्र वेला के नाम से, या फिर उर के नाम से, या फिर तालुका के नाम से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर के नाम से। ठीक है, उर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधू राम है, या फिर राधू राम राजन है, या फिर विनोद राय है, या फिर अचल कुमार ज्योति है, या फिर एन कर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोद राय। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर जर्मन से, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किन खेल से संबंध के जुड़ी थी? तो जिम्नास्टिक से, या फिर मुक्केबाजी से, या फिर गोल्फ से, या फिर स्केटिंग से? तो है जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो राम नाथपुरी ने, या फिर GD कुमार ने, या फिर लाला हरदयाल ने, या फिर तारक नाथ दास ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारक नाथ दास ने शुरू किया था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार। तो मनुष्य की कोशिका विभाजन के मुख्य रूप हैं, मतलब कितने प्रकार में होते हैं? तो 1 या 2, तो 4 या 2 या 3 या 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने WPL 2024 जीत लिया है, इस टीम के कप्तान कौन है? तो स्मृति मंधाना, या फिर एलिसे पेरी थे, या फिर हरमनप्रीत कौर, या फिर मेग लैनिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो नदी पहाड़ियाँ, या फिर बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ, या फिर इलायची पहाड़ियाँ, या फिर लसाई पहाड़ियाँ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1922, या फिर 1924, या फिर 1928, या फिर 1930? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 की। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म
श्री से सम्मानित किया गया। तो कनक नेल को या फिर केपी दीप की दीपा है या फिर पिल्लई या फिर महबूब सुबहानी है या फिर सुचित्रा एला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनक नेल को। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 9वीं या 5वीं या फिर 13वीं या फिर 7वीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पे स्थित है? तो नदी के तट पे स्थित है। तो घाघरा नदी है या फिर गंडक या फिर कोसी या फिर तीस्ता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध अलीगढ़ ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में है अलीगढ़ या फिर बिहार में या फिर तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़? तो आप लोग पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में है अलीगढ़, तारा नगरी के नाम से फेमस शहर। उसके बाद है, मोरनी पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला का एक हिस्सा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पंजाब में या फिर हरियाणा या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो हड़प नीति शुरू हुई थी सबसे बाद में, या फिर बंगाल का विभाजन सबसे लास्ट में हुआ था, या फिर अस्थाई बंदोबस्त लास्ट में, या फिर सहायक संधि लास्ट में? तो सबसे लास्ट में हुआ था बंगाल का विभाजन इनमें से। तो बंगाल का विभाजन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं किसको हैं, जिस मिट्टी में पानी का बहाव, मतलब जैसे नदी के बगल में मिट्टी है, तो जब बाढ़ का पानी आया तो मिट्टी में कचड़ा जम गया, जिसके कारण फसल अच्छी होती है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस या फिर सऊदी अरब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, अभी दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक भारतीय सिनेमा से संबंधित है? ध्यानचंद पुस्तक या फिर अर्जुन पुरस्कार या फिर कलिंग पुरस्कार या फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बिपिन चंद्र पाल ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, उसके बाद है, जट जटिन झिझियन नृत्य के लोकप्रिय मतलब कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का या फिर मध्य प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1985 या फिर 1984 या फिर 1982 या फिर 1987? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य से है? तो डम से है या फिर सारंगी से है या फिर तबला से या फिर बांसुरी से? तो आपका राइट आंसर होगा सारंगी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा काटती है? तो जायरा नदी है, अमेजन या फिर नील या फिर नाइजर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जायरा नदी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में आई फारवेस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है या फिर ओमानी रियाल है या फिर जॉर्डेनियन दिनार या फिर बहरीन दिनार? तो आप लोग इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कुवैती दिनार है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके लाइक करके एक वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके बाय।